हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2 डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बी एंड सी है, बी एंड ए है, तो इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है। देखो, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट देखोगे तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितने यूनिट्स का, 1 2 3, 3 यूनिट का डिस्टेंस है। और इन दोनों के बीच में कितने डिस्टेंस है, 1 यूनिट का। यहाँ पे कितने का डिस्टेंस है, 1 2 3 4 यूनिट। ठीक है, तो लेकिन अब इसका एक फॉर्मूला है, उसके थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, वो जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला ये है। ठीक है, ये फॉर्मूला है डिस्टेंस का, एक्स रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो अब इस फॉर्मूला से हम लोग क्या है, डिफरेंस फाइंड करेंगे। अब देखो एक्सरसाइज 2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम Q एंड R फ्रॉम P फ्रॉम R। अब डिस्टेंस फाइंड करना है, PQ का एंड PR का फाइंड करते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला तो अभी हम लोग देखें क्या है। ठीक है, द पॉइंट गिवन इन द ग्राफ आर, पॉइंट P कितना है, 2 एंड 0, और Q कितना है, -1 एंड 3, और R क्या है, 3 2। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग लिख लिए PQR का। अब इसमें डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो फर्स्ट हम लोग डिस्टेंस PQ का फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे कि हम लोग PQ ले रहे हैं, यहाँ पे रफ में बता रही हूँ। ठीक है, पॉइंट P क्या है, 2 0। ठीक है, और Q कितना है, Q है -1 एंड 3, तो x2 -1, तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, x1 y1, सेकंड क्या ले लेंगे, x2 y2। तो अब फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो कौन कौन सा 2 पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, P Q, और ये फॉर्मूला है x2 माइनस x1। x2 कितना है, -1 लिखे, x1 कितना है, 2। ठीक है, होल स्क्वायर है, प्लस y2 कितना है, 3, एंड y1 इज 0, तो 3 - 0 हुआ, -1 माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे क्या आ गया, -3, एंड 3 - 0 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 + 9 18, रूट 18 यूनिट, या फिर 18 का अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, 2 6 जा 2 8 जा 9 होगा। ठीक है, 9 2 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 का पेयर बन रहा है, तो या तो रूट 18 यूनिट्स लिखेंगे या फिर 3√2 यूनिट्स, तो ये दोनों आंसर होगा। ठीक है, अब देखो PQ का डिस्टेंस फाइंड किए, अब किसका फाइंड करेंगे, PR का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे PR ले लिए। देखो PR का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ग्राफ में देखो, P क्या है, 2 0, एंड R क्या है, 3 2। तो P को अगेन हम लोग क्या लेंगे, x1 y1, और R को क्या लेते हैं, x2 y2। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 कितना है, 3, एंड x1 2, तो यहाँ लिखे 3 - 2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है, 2, और y1 0, तो 2 - 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 - 2 1, 1 स्क्वायर, 2 - 0 0 मीन्स 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर का 1 हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, तो आंसर क्या होगा, 5 यूनिट। बस इतना ही करना था इसमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। इन ग्राफ 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ AC AB एंड BC। जैसे अभी इसमें हम लोग PQ एंड PR फाइंड किए, सेम इसी टाइप से अब क्या फाइंड करेंगे, AC AB एंड BC। यहाँ पे A B और C तीनों का हम लोग को कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इस कोऑर्डिनेट को लेके डिफरेंस के फॉर्मूला वैल्यू पुट करके अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, द पॉइंट गिवन इन द ग्राफ,
ग्राफ में पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस किसका हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ए सी का। तो ए क्या हो जाएगा x1 y1 और सी क्या होगा x2 एंड y2। ठीक है, तो अब इसको हम लोग फाइंड करते हैं, x2 y1 सॉरी x2 x1। ठीक है, मीन्स 3 माइनस 3। अब नेक्स्ट क्या होगा y2 y1 मीन्स -4 -2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 माइनस 3 0। ठीक है, 3 माइनस 3 0, प्लस माइनस माइनस होता है तो 4 में 2 माइनस किया तो क्या आएगा -2 एंड 2 2 ज़ा 4 और √4 किसका वैल्यू है 2 यूनिट्स। तो आंसर फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो गया 2 यूनिट्स। सेकंड क्या है ए बी। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है, कोऑर्डिनेट क्या है 2 एंड -3 -2 ए का कोऑर्डिनेट है। अब बी का कोऑर्डिनेट क्या है 6 -2। अगेन ये क्या होगा x1 y1 x2 y2। अब वैल्यू पुट करते हैं, क्या है फॉर्मूला x2 माइनस x1 मीन्स 6 माइनस 3, y2 माइनस y1 मीन्स -2 ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 2 माइनस 2 0 जाएगा, 6 माइनस 3 3 3 3 जा 9 और √9 किसका वैल्यू है, किसका रूट है 3 का स्क्वायर रूट है। तो आंसर क्या हो गया √9 3। ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। अब देखो थर्ड नंबर क्या है बी सी। तो बी कौन सा कोऑर्डिनेट है 6 एंड -2 और सी का क्या कोऑर्डिनेट है 3 एंड -4। तो ये क्या होगा x1 y1 और 3 क्या हो गया x2 y2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, क्या होगा x2 माइनस x1 मीन्स 3 माइनस 6, y2 माइनस y1 मीन्स -4 -2। देखो -2 और यहाँ ऑलरेडी माइनस था तो माइनस माइनस इसीलिए हम लोग यहाँ क्या किए प्लस कर दिए। ठीक है, 3 माइनस 6 -3 हो गया और 4 में 2 माइनस किए तो -2, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 + 4 13। तो आंसर क्या आ रहा है 13 यूनिट्स। बस इतना ही करना था इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3 4 फ्रॉम द ओरिजिन। पॉइंट 3 4 अभी ग्राफ नहीं बोला ना, ये जो ग्राफ दिया हुआ था ये ग्राफ क्वेश्चन 1 एंड 2 के लिए था। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम लोग को अपने से सॉल्व करना है ग्राफ लेकर के। अब देखो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3 4 फ्रॉम द ओरिजिन। देखो ओरिजिन का वैल्यू कितना होता है मैं बताई थी, ओरिजिन क्या होता है सेंटर पे होता है और सेंटर में x और y दोनों क्या होता है 0। तो ओरिजिन क्या हो जाएगा 0 0 और यहाँ पे ये पॉइंट ऑलरेडी गिवन है तो अब इसको लेके सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2। तो डिफरेंस अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट्स आर ओरिजिन। ठीक है, मतलब पॉइंट एंड ओरिजिन का डिफरेंस फाइंड करना है। तो पॉइंट क्या है 3 एंड 4 और ओरिजिन का वैल्यू क्या होता है 0 0, डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स। ठीक है, फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, x2 y1 x2 है ये और ये क्या है x1 तो 0 -3 हो गया। नेक्स्ट में क्या होगा 0 -4। ठीक है, माइनस किया तो क्या आएगा -3, यहाँ पे माइनस करेंगे क्या आएगा -3, यहाँ पे भी माइनस किया तो क्या आ रहा है -4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 + 9 25 और 25 किसका रूट स्क्वायर है 5 का। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ PA एंड PB, if PA and PB and the coordinates of point A and B are 2 0 and -2 4 respectively, and if P lies on the y-axis then calculate the coordinate of point P। अब क्वेश्चन क्या है PA और PB का हम लोग को फाइंड करना है। पॉइंट A क्या है 2 एंड 0, पॉइंट B क्या है -2 एंड 4 और पॉइंट P क्या है देखो, पॉइंट इफ P लाइज ऑन द y एक्सिस, जो P है वो y एक्सिस में है। तो अगर y एक्सिस में है, ठीक है, यहाँ जैसे मैं फर्स्ट वीडियो में बताई थी, अगर y एक्सिस में कोई पॉइंट है
कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस में है तो एक्स क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, पॉइंट पी। देखो पॉइंट पी जो है वो वाई एक्सिस में है, तो अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस में होता है तो एक्स एक्सिस क्या हो जाता है, 0। तो पॉइंट पी क्या होगा, 0 एंड वाई। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो गिवन ए क्या है 2 0 और बी क्या है -2 एंड 4। पी है, पी जो है वो कौन से लाइन में है, वाई एक्सिस में, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पॉइंट हमारा क्या बनेगा, पी का 0 एंड वाई। तो अब क्वेश्चन क्या है, पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो डिफरेंस के फॉर्मूला से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब इस वैल्यू में इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, पी ए। ठीक है, पी क्या है, 0 एंड वाई, ये क्या हो जाएगा x1 y1। ए क्या है 2 एंड 0, तो ये क्या होगा x2 y2। तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 माइनस 0 0 माइनस वाई। ठीक है, वाई है यहाँ पे स्क्वायर। अब नेक्स्ट पी बी, अगेन इसके लिए भी क्या होगा, पी का वैल्यू क्या है 0 एंड वाई, तो ये क्या होगा x1 y1। पी बी का वैल्यू क्या है -2 4, तो ये क्या होगा x2 y2। तब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू क्या, कैसे फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 मीन्स -2 माइनस 0 4 माइनस वाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस 0 क्या हो गया 2, 0 माइनस वाई है, तो 0 का तो वैल्यू होता नहीं है, तो माइनस वाई लिखेंगे, तो माइनस वाई को स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर ही हो गया, और ये 2 स्क्वायर। ठीक है, -2 है और -0, 0 में माइनस किया तो 0 2 ही होगा, और 2 स्क्वायर, 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया, और ये क्या है 4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या है स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर क्यों किया था, क्योंकि हम लोग को रूट को कैंसिल करना था, तो रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर करने से। तो अब क्या हो रहा है 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4 माइनस वाई होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 4 है, 4 को ट्रांसफर किए माइनस में किया, तो ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 होता है ना। अब स्क्वायर ये कौन से फॉर्मूला से सॉल्व होगा, a माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो a स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर 16। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है 2ab। ठीक है, 2 तो 2 हो गया, a का वैल्यू क्या है 4 मीन्स 4, और b का वैल्यू क्या है y, 4 2 जा 8 8y लिखे, प्लस बी स्क्वायर प्लस b क्या है y मीन्स y स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे लिखे हैं। अब देखो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देखो वाई को हम लोग ट्रांसफर करते हैं, वाई स्क्वायर यहाँ ऑलरेडी है, वाई स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस में है तो वाई वाई 0 हो जाएगा ना, इसीलिए इसको हम लोग डायरेक्ट कैंसिल करते हैं। तो क्या है 16 माइनस 8y। तो अब हम लोग 8y को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किए तो माइनस था, प्लस 8y हो गया इज इक्वल टू 16, 8 को ट्रांसफर किए डिवाइड में आ गया, 8 2 जा 16, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 2। तो पॉइंट p क्या होगा, पॉइंट पी हमारा क्या था 0 एंड वाई, तो वाई के प्लेस में वाई का वैल्यू पुट करते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर 0 एंड 2, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब सॉल्यूशन नंबर 5 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज ऑन वाई एक्सिस। अगेन क्या है वाई एक्सिस ये, ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 5 माइनस 2 एंड 3 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के ही जैसा सेम टू सेम क्या है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे डायरेक्टली पी ए इक्वल टू पी भी लिखा था, यहाँ पे हम लोग को बनाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट इसमें बताया नहीं तो हम लोग पॉइंट को अगेन पी ले लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वाई एक्सिस में है, अगर वाई एक्सिस में है तो एक्स क्या होगा 0 और वाई तो वाई हो गया। विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, तो इसको हम लोग पॉइंट ए ले लेते हैं और इसको पॉइंट बी, तो इसमें अगेन फॉर्मूला क्या बनेगा पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो इसी जैसे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किए थे एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, कर लेते हैं। ठीक है, लेट द गिवन पॉइंट आर ए, देखो फर्स्ट वाले को ए ले लिए, सेकंड वाले को बी। अब क्या बोला है पी, पी क्या होगा 0 एंड वाई, क्यों हुआ
क्योंकि जो पॉइंट P है वो y एक्सिस पे बना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला कि ये दोनों इक्वल है, तो PA इज इक्वल टू PB। तो अभी यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लेके सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, PA और इस साइड PB का वैल्यू पुट किए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो दिख रहा है PA मीन्स P और A लेंगे, ये क्या हो गया x1 y1 x2 y2 मीन्स 5 माइनस 0, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा -2 माइनस 1 -2 माइनस y हो गया। अब नेक्स्ट में ये क्या होगा x2 y2, तो 3 माइनस 0 3 माइनस 0 4 माइनस y 4 माइनस y। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 माइनस के 5, ठीक है। 5 5 जो क्या होगा 25 -2 माइनस y स्क्वायर है, लिखे 3 माइनस 0 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस y। स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, स्क्वायर क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग रूट को कैंसिल करना होता है। अब देखो नेक्स्ट 5 5 जा 25 हो गया और इसको यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसी फॉर्मूला से करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस वैल्यू से हम लोग इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 हो गया, y का क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 4y। 2ab होता है ना, तो 2 और a का वैल्यू क्या है 2, तो 2 2 जा 4 और b का वैल्यू क्या है y, तो क्या हो गया प्लस 4y 3 3 जा 9। अगेन इसको हम लोग इसी फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, 4 4 जा 16 y जा y स्क्वायर माइनस 2ab। 2a का वैल्यू क्या है 4, तो 4 2 जा 8 और b क्या है y 8y हो गया। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 25 प्लस 4 29 y स्क्वायर प्लस 4y, ठीक है। 16 प्लस 9 25। अब 25 को ट्रांसफर किया माइनस में किया, 29 में 25 माइनस किए 4। अब देखो y स्क्वायर और y स्क्वायर इक्वल है तो इसीलिए कैंसिल हो गया। 4y को हम लोग ट्रांसफर किए माइनस 4y, माइनस माइनस प्लस होता है, 8 प्लस 4 माइनस 12y। अब देखो 12 को ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में आ गया, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, तो आंसर क्या आ रहा है -1/3। तो y का वैल्यू अभी क्या आ रहा है y -1/3, तो क्या लिखेंगे 0 एंड -1/3, ये हो गया आंसर। अब देखो लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x and y such that point xy is equidistant from the point 7 and 1 and point 3 5। 4 5 6 सेम टू सेम बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, बस वर्ड इधर उधर किया है। इसमें भी अगेन क्या है x और y के बीच हम लोग देखो, इसमें क्या था पॉइंट P हम लोग को दे रहा था कि y एक्सिस पे वो पॉइंट आउट है, तो हम लोग 0 y ले रहे थे। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट हम लोग को ऑलरेडी दिया है x एंड y है, तो P क्या हो जाएगा x y, ये a हो गया और ये b। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 6, लेट पॉइंट P क्या है एक्स वाई को पॉइंट P ले रहे हैं, ठीक है। 7 and 1 को पॉइंट A एंड 3 5 को पॉइंट B। PA इज इक्वल टू PB। इक्वेशन फाइंड करते हैं अब, ठीक है। PA, ठीक है, PA मीन्स ये x1 y1 हो गया और ये क्या हो जाएगा x2 y2। 7 माइनस एक्स 1 माइनस वाई। PB में भी सेम होगा, 3 माइनस एक्स 5 माइनस वाई, ठीक है। रूट और रूट कैंसल हो गया। अब इसको लिखे, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 7 7 जा इसी फॉर्मूला से इस इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी फॉर्मूला से अब इसको सॉल्व करें, पहले इसको करेंगे, 7 7 जा 49 एक्स स्क्वायर माइनस 7 2 जा 14x, ठीक है। 1 स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2 1 y हो गया। अब इसको करते हैं, 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x, 5 5 जा 25 y स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10 y, ठीक है। 5 2 जा 10 क्योंकि ये 2ab की वजह से। अब देखो जो सॉल्वर है उसको सॉल्व कर लेते हैं, 49 प्लस 1 50 एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2y। अब देखो यहाँ पे 9 प्लस 25 क्या होगा 34
+34 आ रहा है, तो इसको ट्रांसफर किए माइनस हो गया, x² को ट्रांसफर किए -x², -6 को ट्रांसफर किए +6x, इक्वल किस साइड ट्रांसफर करें ना, +y² है, इसको भी ट्रांसफर किए लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा -y², और -10y को ट्रांसफर किए तो +10y, और राइट साइड पे क्या आ गया 0। अब जो सॉल्व है उसको सॉल्व करते हैं, x² कैंसिल हो गया, y² कैंसिल हो गया, और कोई सा कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं। अब देखो 50 -34, तो 50 में 34 माइनस करेंगे क्या होगा 16, 14x एंड 6x, प्लस माइनस माइनस, 14 में 6 माइनस किए 8x, -2y एंड +10y, प्लस माइनस माइनस, 10 में 2 माइनस किए 8y इजिकल टू 0। इनमें कॉमन क्या है 8 कॉमन लिए, 8 2 जा 16, 8x जा 8x और 8y जा 8y आ गया, 8 को ट्रांसफर किए 0 हो जाएगा, 0 के नीचे 8 आया तो 0 ही होगा, ब्रैकेट क्या होगा 2 - x + y इजिकल टू 0। अब इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिखेंगे, इक्वेशन में क्या होता है x को हम लोग फर्स्ट प्लेस में लिखते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे -x + y + 2 इजिकल टू 0। हम लोग को पता है इक्वेशन में फर्स्ट नंबर हम लोग नेगेटिव नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, इसीलिए ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा वीडियो अगर समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3 कवर करेंगे। थैंक यू।